अगर हम डेमोक्रेसी वाली कंट्री हैं तो अभी भी कास्ट सिस्टम क्यों है हमारी कंट्री में? किसी का घर चल रहा है उसकी वजह से, हाँ, नेताओं का। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी वो अभी भी इसको चला रहे हैं। अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड पंडित एंड ब्राह्मणास। वर्ण व्यवस्था तो तुम्हें पता ही है, हजारों सालों पहले बनाई गई थी कर्म आधारित, लेकिन अब उसको जन्म आधारित बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि कुछ वर्गों को पढ़ने की अनुमति थी और उनको पढ़ने से समझ विकसित हुई, और पढ़ने से ही समझ विकसित होती है। तुम इसको बिलीव करो या ना करो, लेकिन उन्होंने उस टाइम पढ़ा और उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। लेकिन एक भाई ने मुझे मैसेज करके पर्सनली लिखा है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैं भी नास्तिक हूँ, बट मैं एक दलित समुदाय से हूँ। ओके, लोअर कास्ट, कॉलेज स्टूडेंट, पीपल इन माई क्लास मेक फन ऑफ BR अम्बेडकर एंड इवन इन माई विलेज दे प्रैक्टिस कास्टिज्म। अब देखो भाई, इन लोगों की सोच तो तुम बदल नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिन्होंने संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसकी वजह से तुम्हें आज शिक्षा भी मिल रही है और साथ में एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे तुम सवाल उठा सकते हो। अगर कुछ लोग उन पे हंसते हैं, मजाक उनका उड़ाते हैं, तो तुम ऐसा समझ लो, या तो वो खुद को इतना बड़ा मान चुके हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ क्राइम हो जाता है तो जाएंगे वो कानून के पास कि हमें न्याय दिलाओ। लेकिन जिन्होंने संविधान लिखा उनकी इज्जत नहीं हो पा रही, तो ऐसे लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? फिर एक और चीज है इन्होंने लिखी कि वी आर बेटर देन देम, वी हैव मोर मनी देन देम एंड लुक बेटर देन देम, स्टिल दे मेक फन ऑफ अस। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई कि अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसने कमाई की है मेहनत करके, तो उससे कौन लोग जलेंगे सबसे ज्यादा? ईर्ष्या। जिन्होंने खुद पे काम नहीं किया वो, और जो एक विचारधारा को पकड़े बैठे हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता, एक आम इंसान है, उसने मेहनत की, उसने पैसा कमाया और वो थोड़ा अच्छा हो गया आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि गधों से कंपेयर नहीं किया जाता खुद को। अगर गधों से तुम कंपेयर करोगे तो तुम गधे बन जाते हो, या गधे के साथ तुम शास्त्रार्थ करने चले जाओगे तो जीतोगे तो भी तुम गधे कहलाओगे, क्योंकि गधे से शास्त्रार्थ करने वाला कौन हुआ? गधा। और जीतेगा भी गधे से कौन? गधा। अगर तुम ऑलरेडी उनसे ऊपर हो या गधे से तुम अच्छे हो, तो तुम अपने से अच्छे या अपने लेवल के चीजों के साथ कंपेयर करोगे, ना कि गधों वाली आइडियोलॉजी के साथ। इसीलिए एक कहावत है कि कुछ लोग होते हैं आंट के, लेकिन ज्ञान देते हैं पूरे ब्रह्मांड के।